हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे शेर से न्यू निर्माण इंग्लिश में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज से हम लोग टेंस पढ़ना शुरू करते एकदम जीरो लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से इजी कंसेप्ट के साथ स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस में। बस आप लोग को प्रॉमिस करना है मुझसे जो आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं जो इस वीडियो के बाद, इस क्लास के बाद आपको लाइफ में टेंस से रिलेटेड कभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला, क्योंकि मैं केवल टेंस नहीं, टेंस को बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के साथ सिखाने वाला हूं। नो हिंदी, एकदम प्रैक्टिकली वे में आपको टेंस समझ में आ जाएगा जिंदगी भर के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास और शुरू करते हैं पढ़ना टेंस। देखिए अगर हम लोग बात करें टेंस का, तो बचपन में टाइम एंड टेंस क्या बोला करते थे? बचपन में टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस। टाइम हमको समय दिखाता है, जबकि टेंस एक्शन को दिखाता है ना, जिसे काल बोला जाता है। जो वो एक्शन, वो क्रिया, वो काम किस काल में हुआ, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में। मोस्टली आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो प्रेजेंट और पास्ट से ही पूछा जाता है, फ्यूचर तो वैसे शो का होता है। बट हम लोग सब कुछ सीखेंगे, क्लियर ना? तो देखिए क्या है टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस, टाइम जो समय और टेंस जो आपके अवस्था या फिर एक्शन, स्टेट या एक्शन उसे दिखाता है। ओके भैया, यहां पे स्टार्ट करने से पहले आप लोग के सामने एक हिंदी है। प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे और आपको बताना है इसको जो ये कौन सा टेंस है, और उसके बाद आप जरा इसे इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए, फिर हम लोग टेंस को पढ़ना शुरू करेंगे। यस, तो क्या है? प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे। जरा बताइए ये कौन सा टेंस है? क्योंकि टेंस को 12 टाइप में हम लोग डिवाइड करते हैं। कितने टाइप में? 12 टाइप में डिवाइड करते हैं। बट वो तो दूर की बात है, पहले सेंस तो समझिए, क्योंकि टेंस का मतलब होता है भैया सेंस। क्या होता है? सेंस। और सेंस तभी होगा जब आप कोई एक्शन कीजिएगा, एक्शन कोई क्रिया, काम। तो टेंस बोले तो एक्शन, टेंस बोले तो वर्ब। टेंस का दूसरा नाम आज से याद करिए भैया, वर्ब होता है। क्लियर? तो वो समझेंगे वर्ब को यहां पे। बट उससे पहले ये बताइए जो प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे ये कौन सा टेंस होगा? अब आप बस एक देखोगे गा गे गी और सोच लेंगे फ्यूचर। नो, गलत बात। गा गे गी से फ्यूचर नहीं होता भैया। हिंदी अलग लैंग्वेज है, इंग्लिश अलग लैंग्वेज है। अगर हिंदी के साथ अगर पढ़ेंगे ना तो गड़बड़ा जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, टेंस अच्छे से समझ नहीं आएगा, है ना? तो हिंदी को साइड करते हैं, बस सेंस के थ्रू और उसके एक्शन के थ्रू हम लोग टेंस को सीखेंगे, और गारंटी के साथ आप लोग 100% सीख जाएंगे। और सीखना क्या, आप दूसरों को भी सिखाएंगे एकदम इजी कंसेप्ट के साथ। तो देखिए यहां पे देखना है जो ये जो हिंदी का वाक्य है, ये जो सेंटेंस है, ये क्या कर रहा है? तो यहां पे देखिए प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे, मतलब जो व्यक्ति है उसमें पावर है, उस व्यक्ति में एबिलिटी है, उस व्यक्ति में कैपेसिटी है, और जाना कंपल्सन है, मजबूरी है। तो जो भी हिंदी के वाक्य में अगर आपको गागे की लगा भी हो, यानी फ्यूचर का बात हो, और अगर उस बात में पावर हो, एबिलिटी हो, कैपेसिटी हो, कंपल्सन हो, और एक बात और, पब्लिकली एक्शन हो, क्या क्या? पब्लिकली एक्शन हो, तो वो हिंदी फ्यूचर का होने के बावजूद भी बनता है सिंपल प्रेजेंट में। कहां बनता है भैया? सिंपल प्रेजेंट में बनता है। तो याद रहे प्रधानमंत्री विल गो टू अमेरिका टुमारो नहीं होगा, क्या होगा? द प्राइम मिनिस्टर गोज टू अमेरिका टुमारो। क्या होगा? द प्राइम मिनिस्टर गोज टू अमेरिका टुमारो। देखिए यहां पे हिंदी तो हुआ आपका फ्यूचर का, बट टेंस कौन सा हुआ? सिंपल प्रेजेंट का। और क्या बोलेंगे? द प्राइम मिनिस्टर गोज टू अमेरिका टुमारो। तो ये सेंस समझ में आया ना? जो भैया हो टेंस के लिए हमारे पास सेंस होना जरूरी है, और वो एक्शन
देखना है जो उस एक्शन में पावर है, एबिलिटी है, कैपेसिटी है, कंपल्सन है, पब्लिकली एक्शन है, तो फ्यूचर का होने के बावजूद भी मैं उसे बनाऊंगा सिंपल प्रेजेंट में। ओके, तो अब समझते हैं ये टाइम क्या है और ये टेंस क्या है। ओके भैया, टाइम बोल रहा है टाइम शोज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। टाइम जो है वो आपके सेंटेंस के मीनिंग को बताता है। जैसे वाक्य का मीनिंग क्या था, प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे, इसीलिए तो कहा गया है भैया टाइम 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3, बट टेंस मोस्टली 2 ही होते हैं। और क्वेश्चन भी मोस्टली 2 से ही पूछा जाता है, एक प्रेजेंट से और पास्ट से। फ्यूचर तो वैसे फॉर्मेलिटी के लिए आता है ना। फ्यूचर वाला मामला तो हम लोग विल सेल यानी मॉडल पढ़ के कर लेते हैं कंप्लीट, बट चलिए पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। बट याद रखिएगा जो टेंस होता है ना भैया, टेंस, तो टेंस सोच द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। टेंस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को डिसाइड करता है। क्या? यस, टेंस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को डिसाइड करता है। तो इसीलिए आज के बाद आप लोग को यह विजन क्लियर होना चाहिए, जो फ्यूचर की बात को भी हम लोग प्रेजेंट में बनाते हैं उसके एक्शन को देख के। ठीक, एक बात याद रखिएगा आप लोग, अगर सेंटेंस का बात करें, कुछ भी पढ़ने लिखने बोलने का, तो सेंटेंस के लिए आपको पास चाहिए सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो, जिसमें पावर हो, एबिलिटी हो, कैपेसिटी हो, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जो कुछ करता हो, जो डूअर हो, वो सब्जेक्ट होता है ना। वर्ब वो जो ये जो पर्सन जो वर्क को करता है, जो काम को करता है, वो आपका वर्ब हुआ, है ना। द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग, इट इज कॉल्ड वर्ब, है ना। एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वो हुआ जो ये सब्जेक्ट ने जो काम किया, ये सब्जेक्ट है, इसने जो काम को किया, अब उस काम का जो प्रभाव पड़ेगा जिस पे, उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं, है ना। द वर्ड विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड वर्ब। तो आपको यह समझ में आ गया, जो कुछ करता है वो सब्जेक्ट होता है ना, करने वाला, और जो काम होता है एक्शन, वो वर्ब होता है, और काम को करने के बाद जिस पर प्रभाव पड़ता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो ये तो सिंपल सा सेंटेंस का बात था। बट आपको टेंस सीखने के लिए एक चीज सीखना पड़ेगा, वो है आपका वर्ब। वर्ब के फॉर्म, क्योंकि आपको V1, V2, V3, V4, V5 इसका नॉलेज होना जरूरी है। बचपन में मास्टर साहब बोले होंगे, देखो बाबू, अगर तुमको टेंस पे कमांड चाहिए, अगर टेंस सीखना है तो पहले वर्ब फॉर्म याद करो, है ना। और हम लोग लग जाते थे, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, कट, 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 कटिंग, कट, इट, इट, एट, इट एंड इटिंग, इट्स, ऐसे करते हम लोग, रटते रटते इधर उधर घच पच हो जाता था। बट हम लोग उसमें भी स्मार्ट वे में पढ़ेंगे। जैसे देखिए ना, ये आपका हो गया V1, V2, V3, V4, V5, है ना। तो हम लोग क्या किए, ये V4 को और V5 को गॉन कर दिए। कहे देखिए भैया, इसमें माथा खपाने का जरूरत है ये नहीं है ना, ढेर दिमाग इधर नहीं लगावे, ढेर दिमाग अगर लगावे के है तो कॉन्सेप्ट पर लगावे, है ना। छोड़ दिलिए, की करिए, छोड़ दिलिए बस। V1, V2, V3, जैसे अगर बात करें इट, एट, इटेन, है ना, बस कट, 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 है ना। गो, वेंट, गॉन, गो, वेंट, गॉन, बस 3 ही बार, कट, 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 इट, एट, इटन, गो, वेंट, गॉन, है ना, एकदम ऐसे। और इसका भी आप लोग स्मूथली बताएंगे, किसका 3 चेंज होता है, किसका 2 चेंज होता है, किसका कोनो चेंज नहीं होता है, ये चीज भी बताएंगे। बट तब तक आप लोग ये याद कर लीजिए, जो V4 और V5 क्यों नहीं होता भैया, क्योंकि जो V1 होता है ना, उसमें आप ING जोड़ दीजिए, बात खत्म। क्या क्या, बस इस V1 में आप क्या कर दीजिए, ING ऐड कर दीजिए, वो V4 हो गया। यस, कुछ नहीं करना। इट है, इटिंग कर दीजिए।
कट है कटिंग कर दीजिए, गो है गोइंग कर दीजिए। बट यहाँ भी एक कंसेप्ट है, हर एक चीज को हम लोग बारीकी से सीखने वाले हैं, सब कुछ एक सीक्वेंस में। टेंस को खत्म करना अपना पर्पस नहीं है, सिखा देना पर्पस है। तो यहां पे क्या है, कट कट कट। अब यहां पे आपको क्या हो जाएगा, कटिंग। बट ध्यान देना है एक बात, क्या, जो जब भी कोई भी एक्शन हो, वर्ब हो, क्रिया हो, और उसका लास्ट लेटर कंसोनेंट हो, क्या हो, लास्ट लेटर आपका कंसोनेंट हो, और उससे जस्ट पहले केवल एक वॉवेल हो। क्या बोले, लास्ट लेटर कंसोनेंट हो और उससे जस्ट पहले केवल एक वॉवेल हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं पता है, उसे हम लोग आईएनजी लगाने के लिए वो जो CUT, देखिए यहाँ पे लास्ट लेटर कंसोनेंट और इससे पहले दो वॉवेल है, तो वो वाला रूल इस पे फॉलो नहीं होगा। बट यहाँ पे देखिए लास्ट लेटर कंसोनेंट है और उससे पहले यू यानी एक वॉवेल है। अगर इसका हम लोग V4 बनाएंगे तो क्या करेंगे पता है, सबसे पहले तो लिखेंगे CUT और फिर T, डबल T के बाद फिर T और तब देंगे ING। तो क्या समझ में आया, जो अगर लास्ट लेटर कंसोनेंट है और उससे जस्ट पहले केवल एक वॉवेल है, तो लास्ट वाले कंसोनेंट लेटर को दोबारा लिखेंगे और फिर उसमें ING ऐड करेंगे, तब जाके V4 हो जाएगा। और बाकी S या ES लगा के हम लोग V5 बनाते हैं। याद रखिएगा, जो इट है तो इट्स है ना, गो है तो गोज है ना, एकदम हम लोग S या ES लगा के क्या कर देते हैं, V5 कर देते हैं। ठीक, तो आपको सब्जेक्ट का नॉलेज हो गया। जो व्हाट एवर इज टोल्ड अबाउट द अदर वर्ड इन अ सेंटेंस इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। वह सब जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ कहा जाए, बोला जाए, वो आपका सब्जेक्ट होगा। द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग इट इज कॉल्ड वर्ब। वह सब जिससे कुछ करना या होना समझा जाए, वर्ब होगा। और नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्ट, द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर, है ना, द वर्ड विच इज इन्फ्लुएंस बाय द सब्जेक्ट इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए, अगर सब्जेक्ट का काम करेगा मैं, तो उसके लिए आई का यूज करेंगे, बट वही ऑब्जेक्ट का काम करेगा मैं, तो मी का यूज करेंगे। क्या, मैं पढ़ता हूं तो आई, और मुझे पीटा गया, है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, मी, बट आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो आई। तो एक बात और यहाँ पे क्लियर हो गया, जो भैया ये मैं और मुझे से कोई लेना देना नहीं है। क्या बोले, मैं और मुझे से कोई लेना देना नहीं है, बस ये देखना है जो मैं हो या मुझे हो, उसका जो हिंदी, उसका जो इंग्लिश है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है या ऑब्जेक्ट का। अगर मुझे सब्जेक्ट का काम करेगा तो उसके लिए भी आई आएगा, और मैं ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो उसके लिए भी मी आएगा। मतलब किसी के लिए कुछ भी आ सकता है, बस ये वो आता कहाँ है सेंटेंस के, वो सेंटेंस के कहाँ आता है, आगे, यानी काम करने के लिए आता है। सब्जेक्ट है क्या, तो आई, और अगर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो मी, है ना। वी मतलब हमें या हम लोग को, अस मतलब भी हमें या हम लोग को। सब्जेक्ट का काम करेगा, यहाँ पे आएगा तो आपको वी लगाएंगे, यहाँ पे आएगा तो आप लोग अस लगाएंगे। यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई चक्कर नहीं होता, सब्जेक्ट में भी यू, ऑब्जेक्ट में भी यू, काम करेगा फिर भी यू, उसे प्रभाव पड़ेगा फिर भी यू, है ना। नेक्स्ट दे, दे अगर सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना, अगर वे लोग सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं तो दे, और वे लोग अगर ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं यानी उन लोग पे काम हो रहा है तो देम। तो उम्मीद है बात समझ में आ गया। जो अगर हिंदी कुछ भी हो, हिंदी से कोई लेना देना नहीं, ध्यान देना है जो वो कर क्या रहा है, सब्जेक्ट का काम तो ऐसे, ऑब्जेक्ट का काम तो ये। क्लियर कंसेप्ट, यस। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट को, बट उससे पहले समझते हैं कुछ। देखिए, ये जो आपका टेंस है ना, टेंस को हम लोग 3 कैटेगरी में पढ़ते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस बोले तो वर्तमान काल, जो अभी का बात है। पास्ट बोले तो बीता हुआ टाइम, पापा दादा के टाइम का बीता हुआ एक्शन, पास्ट।
और फ्यूचर टेंस मतलब आने वाला, जो अभी तक आया नहीं है, फ्यूचर में आएगा, भविष्य में आएगा। तो टेंस कितने हुए? 3। और इस तीनों को 4 अवस्था हैं। यस, जैसे प्रेजेंट है ना, तो प्रेजेंट में होगा सिंपल प्रेजेंट, जिसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट एंड फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर हम लोग बात करें सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो वो आपकी आदत को बताता है, हैबिचुअल एक्शन को बताता है, डेली रूटीन एक्शन को बताता है, यूनिवर्सल ट्रूथ को बताता है ना। बट अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बात करें तो वो वर्क जो प्रेजेंट में कंटिन्यू हो, द वर्क स्टार्ट sometime before and it must get an end after some time, but the work is going on speaking and talking. काम तो कुछ समय पहले स्टार्ट हो गया, कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा, लेकिन अभी वो काम जारी है, अभी वो काम हो रहा है, अभी वो काम कंटिन्यू है। समझ में आया? देखिए, एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट, जो एक्शन कंप्लीट हो, फिनिश हो और इम्पैक्ट सस्टेंस हो, अभी वर्तमान में प्रभाव हो, तो उसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। एंड एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो वर्क फिनिश भी हो चुका है एंड कंटिन्यू भी है। ऐसी ही अवस्था 4 पास्ट में भी होता है, सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसा ही फ्यूचर में भी होता है, सिंपल फ्यूचर यानी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। हर एक को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे। बट सबसे पहले बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट, क्लियर ना, क्योंकि ये प्रेजेंट में चारों जो आता है उसमें से फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट है, नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो किसके बारे में बात करेंगे हम लोग आज? सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। तो चले आगे देखते हैं। बोल रहा है सिंपल प्रेजेंट के बारे में, इट शोज, सिंपल प्रेजेंट दिखाता है प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन, क्या? वर्तमान के हैबिट को, आदत को, एंड डेली रूटीन एक्शन, किसे? हैबिचुअल एक्शन को, डेली रूटीन एक्शन को, और साथ ही साथ यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या जी? यूनिवर्सल ट्रूथ। सिंपल प्रेजेंट हमें यूनिवर्सल ट्रूथ बताता है। एंड फिक्स फ्यूचर प्लान एक्शन, क्या? फिक्स फ्यूचर प्लान एक्शन को बताता है आपका सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, क्या समझ में आया? हैबिचुअल एक्शन, डेली रूटीन एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ, फिक्स फ्यूचर प्लान एक्शन को कौन दिखाता है? आपका सिंपल प्रेजेंट। अब हिंदी नहीं, जो ता है, ती है, ते है, बस ऐसे हैबिचुअल एक्शन, डेली रूटीन एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड फिक्स फ्यूचर प्लान एक्शन। फ्यूचर का वो बात जो फिक्स हो, कंफर्म हो, पक्का हो, पावर हो, एबिलिटी हो, कैपेसिटी हो, कंपल्सन हो या पब्लिकली एक्शन हो, वो सारे फ्यूचर के बात को हम लोग कितने बनाएंगे? सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। अगर हम लोग बात करें सिंपल प्रेजेंट के स्ट्रक्चर का, तो सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है ना। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का बात करेंगे। सब्जेक्ट वही जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो, जो कुछ करता हो, है ना। सब्जेक्ट तो वो हो गया। एक बात याद रखिएगा, सब्जेक्ट बनता कौन कौन है? तो सब्जेक्ट होने के लिए आपको 2 ही चीज चाहिए, एक नाउन, क्या चाहिए? नाउन, एंड नेक्स्ट प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन ही सब्जेक्ट का काम करता है। यस, और कोई को पावर नहीं जो सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाए। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है कोई भी, उसको पकड़ के आप कह दीजिए तुम नाउन हो, कहेगा जी पापा। अगर नहीं कहा तो तुम प्रोनाउन हो, जी पापा। यही दोनों में से कोई एक होगा, या तो नाउन या प्रोनाउन। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट वही बन सकता है। एडवांस के लिए बाद में बात करेंगे, उसके लिए घबराना नहीं है। 99% इतने पे समझ आ जाएगा, या तो नाउन या प्रोनाउन। नाउन बोले तो एनी पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल। हाँ, कोई भी व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई भी स्थान, कोई भी जानवर, ये सारा नाउन है और वही सब सब्जेक्ट बन सकता है। और प्रोनाउन रिप्लेस अ नाउन, जैसे रवि के बदले में ही आ गया, राधा के बदले में सी आ गया, रवि एंड राधा के बदले में दे आ गया। ये क्या है? प्रोनाउन है। तो यही सब तो आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है। ओके मेरे दोस्त, यस, याद रखना है यहाँ पे जो V1 भी है और V5 भी है। क्या है? V1 भी है और V5 भी है। V1 कब आता है और V5 कब आता है? तो ध्यान देना है, V1 तब आएगा
जब आपका प्रेजेंट में प्लूरल हो, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए V1 आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए V5 आता है। क्या क्या? प्लूरल सब्जेक्ट के लिए V1 आता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए V5 आता है। प्लूरल बोले तो मोर देन वन, एक से ज़्यादा व्यक्ति, एक से ज़्यादा वस्तु, एक से ज़्यादा स्थान, एक से ज़्यादा जानवर का बात है तो वो आपका पता है प्लूरल है। और अगर वन पर्सन प्लेस थिंग्स और एनिमल का बात हो, एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान और एक जानवर का बात हो तो उसे हम लोग सिंगुलर कहते हैं और उसके लिए V5 का यूज करते हैं। और V5 वो होता है जिसमें लगा होता है S, क्योंकि देखिए 5 आपको है ना S जैसा दिख रहा होगा, S, तो जिसमें लगा हो S वो है V5 और वो आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। और सिंगुलर सब्जेक्ट बोलते हैं एक व्यक्ति, वस्तु और स्थान को, है ना। जैसे रवि का बात होगा तो हम लोग V5 लगाएंगे, राधा का बात होगा तो V5 लगाएंगे, ही का बात होगा तो V5 लगाएंगे, सी का बात होगा तो V5 लगाएंगे, है ना। बट यहीं पे एक से ज़्यादा रवि एंड राधा का बात होगा तो V1 लगाएंगे, दे का बात होगा तो V1 लगाएंगे, यू का बात होगा तो V1 लगाएंगे, ताजपुर एंड समस्तीपुर का बात होगा तो V1 लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा हो रहा है और जो एक से ज़्यादा होता है उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? V1 का यूज करते हैं। और एक के लिए क्या यूज करते हैं? V5 का यूज करते हैं। क्लियर बात? समझ में आ गया क्या? और उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट, वही। क्लियर? तो अब हम लोग जरा कुछ वाक्य हिंदी का लेते हैं, फिर आप लोग को समझ में आएगा, बाद में निगेटिव समझाएंगे, अभी नहीं। देखिए ओ, यहाँ पे ये एक्स समझ में आ गया क्या? हिंदी का बात तो बाद में होगा, बट हम लोग कुछ क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन वो है जो सिंपल प्रेजेंट से पूछा गया है। हाँ, बढ़िया बड़े एग्जाम में, जैसे एसएससी का एग्जाम हो, है ना, बैंक का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, या कोई भी अदर स्टेट लेवल का एग्जाम हो, तो उसमें सिंपल प्रेजेंट से क्वेश्चन कैसे बनता है वो है। क्योंकि आप लोग को स्ट्रक्चर समझ में आ गया, तो सब्जेक्ट होगा ये सब्जेक्ट होगा V1 या V5 होगा। V1 होगा प्लूरल के लिए और V5 होगा सिंगुलर के लिए। ये चीज समझ में आ गया? इतना अगर समझ में आ गया ना, अभी तक जो बात पढ़ा है ना, इसी से आप लोग को बहुत सिंपल प्रेजेंट क्लियर हो गया। और इसी से रिलेटेड आप क्वेश्चन बनाइए, क्योंकि इतना से ही मोस्टली क्वेश्चन पूछ देता है। बाद में हम लोग बहुत सारा कुछ पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट में और बहुत सारा क्वेश्चन भी बनाएंगे, बट ये देख लीजिए, जो बस इतना नॉलेज होने के बाद क्या इतना सारा ये एसएससी का क्वेश्चन सॉल्व होता है, सीएचएसएल का होता है, तो फिर कितना कॉन्फिडेंस आएगा अपने अंदर। और जब कॉन्फिडेंस आएगा ना, तभी तो काम होता है ना। जब कोई भी चीज को सोचते हैं ना जिसके बारे में, तभी तो पाते हैं, बिना सोचे कहाँ कुछ पाते हैं। तो देखिए, उतना नॉलेज के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ, है ना, कंटेन द स्लीप वॉकिंग स्कीम। जल्दी बताइए क्या है यहाँ पे? ये तो कॉमन एरर है, और कॉमन एरर को हम लोग, एक सेंटेंस होता है, कॉमन एरर होता क्या है तो समझ लीजिए। एक सेंटेंस होता है, जिस सेंटेंस को हम लोग 1, 2 एंड 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, और ये ढूंढना होता है, जो आप बताइए जो किस पार्ट में गलती है। जिस पार्ट में आपको गलती नजर आएगा वही आपका आंसर होगा। और अगर कोई गलती नजर ना आए, कहीं पे कोई गलती नजर ना आए, गलती ना दिखे, तो आप कह दीजिए नो गलती, यानी डी आंसर लगा दीजिएगा, नो एरर। तो जरा आप लोग बताइए इसमें आंसर क्या होगा? ए, क्योंकि यहां से यहां तक का चीज ए में है, ए के अंदर में है, ये कंटेंट आपका बी में है, और बाकी जो है वो सी में है। बताइए क्या आंसर होगा, कहां पे गलती है? जल्दी। ये क्वेश्चन CHSL का पूछा हुआ है, 2018 में CHSL में पूछा। CHSL बोले तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो होता है ना, उसमें
12th लेवल का जो एग्जाम होता है वो होता है। बताइए तो यहाँ पे क्या होगा, ABC। तो देखिए यहाँ पे मतलब 5th एंड फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ, ये एक नाम है, एक के बारे में बात हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग कंटेन नहीं कंटेंस का यूज करेंगे, आंसर बी लगाएंगे, क्योंकि सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब बोले थे, और बोले थे अभी जो सिंगुलर वर्ब वो होता है जिसमें एस लगा होता है। देख कितना टफ लेवल का क्वेश्चन, इजीली कर बस सब्जेक्ट और वर्ब के नॉलेज से। नेक्स्ट देखिए, द कैनेंस फिल्म फेस्टिवल अट्रैक्ट सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस पीपल। इसे भी 4 भाग में डिवाइड किया है। नंबर 1 द कैनेंस फिल्म फेस्टिवल, एंड नेक्स्ट अट्रैक्ट, नेक्स्ट सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस पीपल। इस 3 पार्ट में डिवाइड किया गया और बोल रहा है अगर गलती है तो बताइए, नहीं तो नो एरर लगाइए। बोलिए आप बताइए क्या लगाइएगा, ABC या D? याद रहे मेरे दोस्त, यहां पे बोल रहा है द कैनेंस फिल्म फेस्टिवल, अट्रैक्ट नहीं अट्रैक्ट्स। एक फेस्टिवल का बात हो रहा है ना, एक फेस्टिवल बोले तो सिंगुलर ना मेरे दोस्त, और सिंगुलर के लिए हम लोग सिंगुलर वर्ब यानी एस वाला वर्ब लगाते हैं। क्या? एस वाला वर्ब लगाते हैं, ठीक है। क्या होगा? बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ये भी कहाँ का, CHSL 2018 का पूछा हुआ था। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, द 2 states frequently has difference over the use of the river water especially during the summer। खासकर गर्मी के समय में 2 स्टेट ना अक्सर क्या करते रहते हैं भैया, है ना, ये पानी को बंटवारा को लेके बड़ी टेंशन में रहते हैं। बताइए ना जरा गलती कहाँ है। एक में है द 2 स्टेट्स, बी में है फ्रिक्वेंटली हैज, और सी में है डिफरेंस ओवर द यूज ऑफ द रिवर वाटर स्पेशली ड्यूरिंग द समर सीजन, है ना। तो जल्दी बताइए इसका आंसर आप लोग जरा बताइए पहले। यस गुड, आंसर होगा बी। क्यों? हैज न भैया, हैव होगा। क्यों हैव होगा? क्योंकि यहाँ 2 स्टेट्स के बारे में बात हो रहा है। मोर देन 1 बोले तो प्लूरल, और प्लूरल के लिए एस वाला वर्ब नहीं आता है। हैव प्लूरल होता है और हैज सिंगुलर होता है। एस वाला सारा सिंगुलर, बिना एस वाला जो V1 होगा वो सब प्लूरल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, आवर नेबर, हमारा पड़ोसी, स्विच ऑन हिज टीवी अर्ली इन द मॉर्निंग एट फुल वॉल्यूम। और क्या बताएं मेरे दोस्त, मेरा जो पड़ोसी है सुबह सुबह उठता है और टीवी के वॉल्यूम हाई करके लगा रहता है। बताइए ना क्या करेंगे यहाँ पे। आवर नेबर, हमारा पड़ोसी, कैगो है जी? टीवी चलाने वाला तो एक होगा। यस, तो स्विच नहीं स्विचेज होगा। क्या होगा? ES। आवर नेबर स्विचेज ऑन हिज टीवी, क्योंकि हिज है सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए स्विचेज। ओके मेरे दोस्त, यस, तो बी। ये आपका स्टेनोग्राफर 2018 का, सब 2018 का देखिए क्वेश्चन पूछो, है ना। कितना इजी होता है, बस हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब का नॉलेज हो जाए ना मेरे दोस्त, तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। सारा क्वेश्चन तो इतने समझ गए। ज्यादा टफ, ज्यादा विद्वान होने का कोशिश नहीं। लोग विद्वान होने के चक्कर में अपॉर्चुनिटी खो देते हैं, समझना है चीज को। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लास्ट इवनिंग माई फ्रेंड टेल्स मी द फनी जोक दैट आई हैड नेवर हेयर्ड, है ना। लास्ट इवनिंग माई फ्रेंड टेल्स मी, लास्ट जब बात हो ना तो लास्ट का यूज करते हैं पास्ट में,
है ना, लास्ट का यूज, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, यस्टरडे, ये सब का यूज हम लोग सिंपल पास्ट में करते हैं। तो यहाँ पे टेल्स नहीं होगा भैया, टोल्ड होगा। क्या होगा मेरे दोस्त? टोल्ड, क्योंकि लास्ट इवनिंग माय फ्रेंड टोल्ड मी, पिछले शाम को मेरा दोस्त कहा था, पास्ट। टेल्स ना, टेल्स तो तब होता जब हैबिचुअल एक्शन हो, डेली रूटीन एक्शन हो, फिक्स फ्यूचर प्लान एक्शन हो। टोल्ड, उम्मीद है बात समझ में आ गया। और ये पता है सीजीएल मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सीजीएल मतलब लाइफ चेंज यार, क्या जॉब, क्या मस्ती सीजीएल का। तो ये था आपको केवल स्ट्रक्चर से रिलेटेड, है ना। आप लोग को समझ में आना चाहिए नई चीज, इसको बार बार देखिए, समझिए। नहीं समझ में आया मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, मेरा नंबर है 7909043866। कॉल कीजिए, किसी भी तरह का समस्या हो, परेशानी हो, मैं आप लोग के लिए हमेशा तत्पर हूं। और याद रहे मेरे दोस्त, मैं आपको नीतू मैम का जो वॉल्यूम 1 बुक है ना, वो पूरा कंप्लीट बुक आप लोग को पढ़ाया हुआ है, एक प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं। पूरे वर्ड का अलग प्लेलिस्ट है, पूरे इडियम्स एंड फ्रेज का अलग प्लेलिस्ट है, साइनोनिम का अलग प्लेलिस्ट है, और पूरे ग्रामर का अलग प्लेलिस्ट है। हर एक चीज, और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ रहा है अब आप लोग के लिए। मतलब पूरा वॉल्यूम 1 पे मास्टरी पा लीजिए, और साथ ही साथ इजी कंसेप्ट में पूरे ग्रामर को सीख लीजिए। आप लोग को निर्माण इंग्लिश पे ही 100% कंटेंट एकदम आसान भाषा में इजीली मिलने वाला है।